द ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी रेट्स। ट्रेंड्स कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेंड्स क्या होती हैं, फिगर्स, किसी भी चीज का डेटा। अब हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट्स क्या है, लाइक एवरेज जो बर्थ रेट है वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, और इसके ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पास्ट ईयर्स में क्या थी और अब क्या है, और ओवरऑल इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, फर्टिलिटी रेट्स, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और फिर इन तीनों चीजों की आपने इंप्लीकेशंस करनी है फॉर द सर्विस प्रोविजंस। What does it mean? That to provide services such as education, healthcare and employment, यानी ये जो सारी चीजें हैं, फर्टिलिटी रेट्स का हाई होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का हाई होना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का हाई होना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हाई होना, हाउ इट implicates, हाउ इट impacts ऑन दीज सर्विसेज। टॉपिक समझ आ गया? Yes, Burhan, you got the topic? जी जी, मैं समझ आ गया। Okay. फर्टिलिटी रेट्स इन पाकिस्तान, इसको हम समटाइम्स आपके ए पार्ट क्वेश्चन में TFR की टर्म दी हुई होती है। TFR मीन टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज इन हर लाइफ टाइम। इट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। इट मीन्स दैट डायरेक्टली इट रिलेट्स टू द बर्थ रेट। ठीक है, एंड दिस इज इट्स कंप्लीट डेफिनेशन। आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। समटाइम्स एग्जामिनर आपको ए पार्ट क्वेश्चन के लिए दे देता है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन, एंड समटाइम्स A2 की फॉर्म में वो आपको दे देता है डिफाइन फर्टिलिटी रेट्स। ओके, तो इफ वी लुक इनटू द ट्रेंड्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ट्रेंड्स में इफ यू लुक इन 1970s, तो आपके फर्टिलिटी रेट्स जो थे दे वर वेरी हाई, 6.7 चिल्ड्रन पर वुमेन, ये रेट था। ओके, देन इन 2024 टू 2026 का जो डेटा है, इसमें इट हैज डिक्रीज्ड टू 3.4 टू 3.5 चिल्ड्रन पर वुमेन। It is decreased. Overall, fertility rates are decreasing in Pakistan due to different reasons. But still, अबव रिप्लेसमेंट लेवल, यानी जब ये 2.1 या इससे थोड़ा नीचे आएगा तो देन हम कहेंगे कि इट इज अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज, इट इज नॉट दिस पॉपुलेशन या दिस बर्थ रेट इज नॉट अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ऑल राइट, then why fertility rates are declining? Increased female education automatically, आप देखें, when women would be educated they would be more career oriented। ठीक है, उनको पता होगा that what family size they can opt according to their resources। then there are many now resources, medication में इतनी एडवांसमेंट है कि there are so many family planning methods। दूसरा, there is rising cost of living। Due to all these reasons, fertility rates in Pakistan are declining, but still they are high। अब इस हाई होने की वजह से इनफर्टिलिटी रेट्स के क्या इंप्लीकेशंस हैं एजुकेशन पे? इट मींस दैट हाई फर्टिलिटी रेट्स, इट इज अ बर्डन, इट इज अ प्रेशर ऑन स्कूल्स। देन आपको पता है एवरेज जो एक क्लास होती है उसमें 25 to 30 चिल्ड्रन की गुंजाइश होती है। इन स्पेशली रूरल एरियाज की जब हम बात करें, तो विद दिस हाई फर्टिलिटी रेट्स, क्लासरूम्स आर ओवर क्राउडेड, और जो पर चिल्ड्रन टीचर्स की रेशियो है वो भी आपकी कम होती जा रही है। पर टीचर देर आर मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू टीच, और क्वालिटी आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, government struggles to provide enough teachers, government struggles to build more schools, more management teams,
ठीक है। देन हेल्थ केयर पे इसकी क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्टिलिटी रेट्स ऑन हेल्थ केयर? High birth rates, it means that more demand for maternity services. All right, you people are getting maternity services, or I need to explain it? सारी है सर। Yes, बच्चों सबको समझ आ रही है? तो जी maternity बस। जी मिस। services जी में जी मिस। you need more hospitals, you need more doctors and midwives in form of nurses, especially in rural areas. All right, that is a strain, that is a pressure, a burden on the economy of Pakistan to provide more maternal and child health care services. Maternal यानी mothers की health के लिए services. All right, मैम जी बेटे। मैम मेरा थोड़ा सा इशू बन गया था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगी? अभी हम जहां से कर रहे हैं आप उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो, ठीक है, फिर मैं इसको कर नहीं, देती मेरा हूँ। मतलब है जो आपने वो मेटरनल वाली बात की है। अच्छा ठीक है, मैं पहले आप क्लास में थे? नहीं मिस, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अभी आए हैं। हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी रेट्स की। फर्टिलिटी रेट होते हैं एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज इन हर लाइफ टाइम। सबसे पहले हमने इसके ट्रेंड्स देखे हैं। ट्रेंड्स मीन कि इसकी क्या क्या फिगर थी, पाकिस्तान में पास्ट ईयर्स में फर्टिलिटी रेट क्या थे और अब क्या है। तो जब हमने इसको कंपेयर किया है 1970s के डेटा को विद 2024 एंड 2026, तो फर्टिलिटी रेट्स आर डिक्रीजिंग, दे आर डिक्लाइनिंग। लेकिन अभी भी जो एक रिक्वायर्ड लेवल है, जहां तक इसको कम होना चाहिए वहां तक ये कम नहीं है। ठीक है, इट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू फीमेल एजुकेशन, ड्यू टू फैमिली प्लानिंग मेथड्स, ड्यू टू female are now more career oriented, rising cost of the living. लेकिन फिर भी fertility rate higher है। That's why it has different impacts on different services, on the provision of different services such as education, healthcare and employment. एजुकेशन में आपके पास क्या होगा? प्रेशर होगा, स्कूल्स कम है, टीचर्स कम है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर मोर। That's why government will have to struggle in providing enough teachers, in providing enough management teams, in providing more finances towards education. Then healthcare, to need for more hospitals, doctors, nurses, which will put up pressure on maternal and child healthcare services. Then अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हाई फर्टिलिटी, लार्ज यूथ पॉपुलेशन, ठीक है, जब हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जॉब्स कम होंगी, वी विल नॉट बी क्रिएटिंग दैट मच जॉब्स, तो फिर क्या होगा? हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर। ठीक है, ये पॉजिटिवली हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है अगर हम इसको मैनेज कर सकें, अगर हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मिस, समझ आ गई मुझे, थैंक यू। ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। डेफिनेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ बेबीज डाइंग बिफोर एज 1, यानी 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों में जो डेथ्स होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स। ऑल राइट, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लोअर, इट मींस कि हमारी मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, हमारी हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से यंगर चिल्ड्रन में डेथ्स कम है। और अगर ये रेट हायर है, सॉरी, अगर ये रेट हायर है तो फिर क्या है कि हमारे पास आपका मेडिकल एडवांसमेंट नहीं है, हेल्थ केयर प्रोविजंस नहीं है, जिसकी वजह से अर्ली एजेस में बच्चों की डेथ्स ज्यादा हो रही है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इन 1960 एक्सट्रीमली हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो होने का मतलब है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है। ऑल राइट,
1960s में it was extremely high, 150 per 1000 live births. 2023 से 2026 it was 2023 से 2026 तक देखें तो 46 to 54 per 1000 live births. It means that बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है. Overall, it is declined but still high compared to developed countries. ठीक है, तो इसकी रीजन यही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का डिक्रीज होना. इट इज ड्यू टू बेटर वैक्सीनेशन, it is due to the provision of clean water supplies, it is due to the sanitation, improved sanitation system, it is due to the improved transport system to make the accessibility towards the hospital easier from remote areas, from village areas, and more access to healthcare facilities. But overall trends के लो होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. Still, as compared to developed countries, the rate is higher, which is putting a pressure on healthcare services. Implication mean impacts. ठीक है, क्या क्या असर डालेगा इन सर्विसेज पे. अच्छा, आपके मैंने जो है पास्ट पेपर्स, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को IMR के तौर पे भी क्वेश्चन दिया जाता है आपको, तो समटाइम्स इसकी एब्रिविएशन ही लिखी जाती है क्वेश्चन में. तो यू शुड नो दैट IMR स्टैंड्स फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. ऑलराइट, हाई IMR शोज दैट पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, malnutrition, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रेशर ऑन फाइनेंसेस, on Pakistan's finances, because government need to invest more in immunization, जिसमें वैक्सीनेशन आपकी होती है. ज्यादा प्रोग्राम्स आपके इसके गवर्नमेंट को स्टार्ट करने पड़ेंगे, स्पेशली इन विलेज एरियाज. देन न्यूनेटल केयर्स, ये वो केयर होती है, न्यूनेटल केयर यूनिट्स वो होते हैं जो छोटे बच्चों को यहां पर ट्रीट किया जाता है. ठीक है, देन अगर आप देखें तो ज्यादा इसकी इंप्लीकेशंस जो हैं दे आर ऑन हेल्थ केयर. एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देता भी है तो मोस्टली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्वेश्चन आपको या तो हेल्थ केयर प्रोविजन पे आता है या फिर ओवरऑल सर्विसेज पे आता है. when it would be on overall service provisions, तो you will write all these services, healthcare, education especially. ये दो चीजें आती हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की इंप्लीकेशंस में. देन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन किस तरह से इफेक्ट होती है. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इसका मतलब है कि आपके पास यू हैव ओनली फ्यू चिल्ड्रन टू सर्वाइव, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में आपकी एनरोलमेंट को कम कर देता है, स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स की वजह से बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल्स में दाखिल हो रहे हैं. और इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट, फॉर द सिक्योरिटी, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, दे हैव मोर चिल्ड्रन, क्योंकि उनको पता है कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां पर डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं. इन रिटर्न जो वो चीज है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, रिप्लेसमेंट इफेक्ट करती है. डेवलपमेंट उन एरियाज में इतनी ज्यादा नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, दे डोंट टेंड टू सेंड देयर चिल्ड्रन फार अवे फॉर स्कूलिंग. ठीक है, पुअर हेल्थ, फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो यू नो चिल्ड्रन, जो बच्चे बच जाते हैं वो भी डिफरेंट टाइप की डिजीजेस में होते हैं, which impacts on education. उनका कुछ बच्चे जो हैं वो they face autism, difficulty in learning, low concentration, poor academic performance, especially in interior Sindh areas, in Tharparkar areas, ऐसे एरियाज जहां पर फूड सिक्योरिटी भी नहीं है. और यही तो रीजंस हैं आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स के हाई होने की. प्रॉपर मेडिकल एडवांसमेंट नहीं है अभी भी स्टिल इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. तो जो एडवांस्ड एरिया है दे आर मोर एडवांस्ड, और जो आपके अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं दे आर स्टिल अंडर डेवलप्ड. तो इसमें एग्जामिनर आपको रीजंस बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर क्वेश्चन रीजंस पे आता है, ज्यादा इसकी इंप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, deaths of mothers during the childbirth, number of women dying
during pregnancy or childbirth per 100,000 births. If we look into its trends, तो इसके ट्रेंड्स क्या है? 2000 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 276 डेथ्स पर 100,000 एंड 2023 में it is decreased to 155. It is declining, but still as compared to the developed nations, it is high. ठीक है? It is due to again advancement in your healthcare facilities, more hospitals, more doctors, ठीक है? Technology, new machinery. Okay? तो लेकिन फिर भी आप देखें कि आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में हाई है, तो इसका मतलब है अभी भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है इन होल पाकिस्तान। ये तो हम एवरेज निकालते हैं ना पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की। इसमें कुछ बहुत डेवलप्ड सिटीज हैं, कुछ बहुत ही रिमोट एरियाज हैं आपके, अंडर डेवलप्ड है। ठीक है? तो लैक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, पुअर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया टाइप प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिलती वुमेन को, वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं उनकी मिलती, उनकी हेल्थ का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसकी जो implications हैं हेल्थ केयर पे, इट इंडिकेट्स वीकनेस इन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इंप्रूविंग इट्स फर्स्ट एड सिस्टम्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्पेंसरीज बनाई जा रही हैं जो फर्स्ट एड आपके हॉस्पिटल टाइप होती हैं इनटू द विलेज एरियाज, बट स्टिल it is less than the requirement. For all these things, government of Pakistan needs to build more hospitals in rural areas, and there should be trained midwives. ठीक है? क्योंकि आपके फिर ये इस तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का हाई होना आपके लिए सोशली इंपैक्ट्स लेके आता है। डेथ ऑफ मदर्स, इट लीड टू ब्रोकन फैमिलीज, पुअर चाइल्ड अपब्रिंगिंग, लॉस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, एंड इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, इट इज मोर देन हाफ, हमारा पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हमारा जो है, इट इज ऑफ वुमेन। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इस तरह से इफेक्ट होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा अगला टॉपिक है। इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है उसको टोटल जितने इयर्स ऑफ लाइफ होती है उस पर डिवाइड कर दो तो एवरेज नंबर ऑफ इयर्स निकल आते हैं। उसमें आप देखो तो कुछ लोग जो हैं वो 100 अबव की एज में उनकी डेथ्स होती हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में आप देखें तो यंगर चिल्ड्रन में भी डेथ होती है, यानी 1 साल की एज भी नहीं उनकी होती। तो इस तरह से सबको जब टोटल करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1970s में अगर आप देखें तो एवरेज जो लाइफ थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, इट वाज 50 इयर्स। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि सब 50 इयर्स की एज में डेथ हो जाती थी, इट इज एवरेज। ठीक है? आपकी फैमिली में कोई है ऐसा जिसकी जिसकी डेथ 100 ईयर से अबव हुई हो और अभी भी स्टिल माशाल्लाह अगर कोई जिंदा हो 100 के बाद? हाँ, हैव यू एक्सपीरियंस्ड? अरीबा, यस? ओके, माय नानी वाज मोर देन 100 ईयर्स, और अभी कल ही की बात है कि माय मेड वाज टेलिंग मी कि उसकी मदर इन लॉ जो है, शी इज ऑफ 115 ईयर्स। ठीक है? तो कुछ बच्चे 1 साल में, 2 साल में, कुछ 50 ईयर्स, कुछ 60 ईयर्स, कुछ 100 से अबव। तो व्हेन वी टेक इट्स एवरेज तो वो हमारा हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है। तो पहले क्या था? ऑलमोस्ट इट वाज 50 इयर्स, बट 2024 और 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज अबाउट 67 टू 68 इयर्स। ठीक है? और इसमें भी अगर हम देखें तो फीमेल्स लिव लॉन्गर देन मेल्स। अच्छा जी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इंक्रीज होने की रीजंस क्या हैं? प्रॉपर वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, ठीक है, सोशल अवेयरनेस,
अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज होना, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने कंट्रोल किया है, डेथ रेट कंट्रोल है आपका, हेल्थ केयर आपका बहुत अच्छा है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस फिर फर्दर क्या आती हैं हेल्थ केयर पे? आपको पता है कि ओल्डर एजेस में डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं, और कुछ ना भी हो तो इंटरनल कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू द यंग पीपल, एज कंपेयर टू द यूथ, जो ओल्डर एज पीपल होते हैं, दे नीड मोर हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं जेरिएट्रिक केयर। ठीक है, तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट मीन्स दैट मोर एल्डर पीपल, more elderly population in Pakistan, which need for geriatric care and long-term health services. It means that it would be a burden on the economy of Pakistan, where we need to develop the other sectors as well, except healthcare. Healthcare is not the only sector जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, या जिसको हमें और बढ़ाना है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो इसके लिए हमारे बजट को इक्वली हर सर्विस में डिवाइड होना चाहिए। फिर आगे एम्प्लॉयमेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? मोर वर्किंग एज, ठीक है, और आपके पास काम करने के लिए ज्यादा लोग होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर हमारी जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बिकॉज हमारी यूथ को कहाँ मिलेगी जॉब्स? अगर हमारे जो ये बड़ी जितनी भी सीट्स हैं वहां पर सीनियर लोग ही फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड रहेंगे। ऑल्दो रिटायरमेंट जो है पाकिस्तान में, इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 60 to 70 समथिंग, but still many of the people in private firms, in multinational companies, they are there. तो उसके लिए फिर फॉर यूथ वी नीड मोर जॉब्स, या फिर कुछ ऐसे लोग जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए भी हमें ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करने की जरूरत होगी, उनके लेवल के अकॉर्डिंग। ओके, समझ लग गई? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्टिलिटी रेट्स दे आर डिक्रीजिंग बट स्टिल हाई, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स दे आर डिक्रीजिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग इंप्रूविंग हेल्थ इंडिकेटर्स, लोअर मोर्टेलिटीज जिसमें मैटरनल और इन्फेंट दोनों आती हैं, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट स्टिल हैज अ रिलेटिवली हाई फर्टिलिटी रेट विच लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि फर्दर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है, ठीक है। इट पुट्स प्रेशर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज सच एज एजुकेशन, सच एज हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें, हमारी गवर्नमेंट प्रॉपरली हर सेक्टर को, हर सर्विस को इंप्रूव करे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज होना नुकसानदेह नहीं है, ठीक है जी बच्चों? मैम, जी, मिस अगर पाकिस्तान का ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए हाई डेथ रेट बेहतर है, लो डेथ रेट? लो, सॉरी, देखें, हम तो बीइंग यू नो ह्यूमन बीइंग, तो हम तो यही कहेंगे कि डेथ रेट का लो होना सही है। लेकिन पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेथ रेट जब लो होता है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन हमारी है उसके सर्वाइवल के लिए हमारी सर्विसेज को भी इंक्रीज होना चाहिए। दीज आर द वीकनेसेस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट की वीकनेसेस है ना, कि अपनी जो जितनी पॉपुलेशन है उसको हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये तो एक अलग डिबेट हो जाती है ना, लेकिन हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या चीजें हमें हमारे टॉपिक में रिक्वायर हैं, अदरवाइज तो इस पे बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रीसेंट ट्रेंड्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान। तो बच्चों, आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, और इसमें हमने क्या पढ़ा है? यस, नेचुरल और इंक्रीज। और फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। इन सब के हमें रीसेंट ट्रेंड्स पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपको इस पे क्वेश्चन दे सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब रीसेंट ट्रेंड्स, तो रीसेंट ट्रेंड्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान
इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो आपने ये बताना है, जो भी चीज एग्जामिनर पूछ रहा है, ट्रेंड्स के बारे में अगर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। फिर आप इसका कंपैरिजन बताओगे, यू विल कंपेयर विद द पास्ट। 2000 में इट वाज अबाउट 61 to 62, by 2021 almost 66 years, by 2024 to 2025 67.9 to 68.1 years। तो इससे क्या शो हो रहा है कि हमारे जो ट्रेंड्स हैं दे आर गोइंग अपवर्ड। ठीक है, इट मीन्स दैट पीपल आर लिविंग फॉर लॉन्गर ईयर्स। गॉट इट? तो ट्रेंड्स का मतलब है कि आपने उसकी फिगर बतानी है। यू हैव टू टेल द डेटा, करंट डेटा आपको पता होना चाहिए 2025 का, और उसके साथ उसको कंपेयर करने के लिए किसी भी पास्ट ईयर का पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास कुछ रीसेंट डेटाज हैं, अगर आपको ये चाहिए होंगे तो आप इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। जी आसमा। मिस ये किस पार्ट में आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं? कितने मार्क्स के लिए आता है? जी। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क के लिए आए तो आप सिंपली बता दें कि जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वट एवर। और रीसेंट ट्रेंड्स अगर आप पूछें तो 2025 का डेटा बता दें। ओके। मिस इस टॉपिक से 6 या 8 मार्कर्स कैसे आ सकते हैं? अभी मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन मैंने यहां रेडी किया हुआ है, आई एम शोइंग यू दैट। ओके, फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव implications फॉर हेल्थ प्रोविजन इन पाकिस्तान। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है इट कम्स इन दैट वे दैट एक्सप्लेन रीजंस व्हाई इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव implications फॉर सर्विस प्रोविजंस। दे डू नॉट मेंशन एनी सर्विस ओवर देयर। यहां पर तो हेल्थ प्रोविजन लिखा हुआ है ना, समटाइम्स वो आपको नहीं देते कोई भी सर्विस, फिर आपने जो भी पॉसिबल सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, यू हैव टू राइट दैट। ओके, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान फ्रॉम अबाउट 62 years। अब देखें ये डेटा आप इस तरह के क्वेश्चंस में भी ऐड कर सकते हो। टू दिस ईयर मींस मोर पीपल लिव टू ओल्ड एज, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर। दिस लीड्स टू ग्रेटर नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ chronic diseases like diabetes and heart diseases, especially in cities such as Lahore. As a result, the government must spend more on hospitals, medicines, and long-term care services, putting pressure on health provision. So this is the best way to develop an answer for 3 marks. Your point. Then after that, it's expansion. अगर आपके पास डेटा है तो you must add that data. नहीं है तो उसकी एक्सपेंशन बिल्कुल ठीक तरीके से करें ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट ना करे। उसकी फर्दर डेवलपमेंट विद असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 होनी चाहिए। देन ओके, अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इसी तरह के 3 पॉइंट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। देन मैंने यहां पर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक सैंपल के लिए दिया है, असेस द implications फॉर सर्विस प्रोविजंस ऑफ इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान। सर्विस प्रोविजन, इज देयर एनी सर्विस मेंशन्ड ओवर हियर? यस? नहीं मिस। नो फिर मिस। हम फिर क्या करेंगे? we will tell about all those services which examiner ask us in specification. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक इनटू द command word. command word है आपका assess. It means that you have to answer this question with different point of views. All right? And then you have to give your judgment, overall judgment. देखें, increasing life expectancy in Pakistan from this year to this year, it has major implications for healthcare provision. On one hand, more elderly people means rising demand for geriatric care, long-term treatment and management of chronic diseases such as these diseases. Hospitals in large cities like Karachi are already under pressure due to increasing patient loads.
However, improved life expectancy reflects better healthcare system, meaning fewer deaths from infectious diseases and a generally healthier population. ठीक है, अब अगर आप यहां पर सोल्यूशन भी ऐड कर दें तो आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, या आप एंड पे थोड़े से सोल्यूशन डाल दें, ठीक है, यहां पर कि इफ गवर्नमेंट विल डू मोर डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये जो थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू हायर और इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको भी हम पॉजिटिवली ले सकते हैं. Then, in terms of employment services, a longer living population can be beneficial because more people remain active in the workforce for longer, contributing to economic growth and reducing dependency. For example, skilled workers in urban centers like Islamabad may continue working beyond traditional retirement age. अब यहाँ पर फिर बताएं कि they contribute into the economy of Pakistan, they contribute into our GDP rate. पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज होती है. ऑन द अदर हैंड, इफ जॉब क्रिएशन डज नॉट कीप पेस एंड एजिंग पॉपुलेशन कुड इंक्रीज द डिपेंडेंसी रेशियो. समझ लगी ना कि मोर आपके एज्ड पीपल होंगे, अगर उनके पास जॉब्स नहीं होंगी, उनके लिए जॉब्स को क्रिएट नहीं किया जाएगा, तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी. दे विल डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन, प्लेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन वर्किंग इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज. दूसरा, आप यहां की एक नेगेटिव पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि फॉर द रिटायर्ड पर्सन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पेंशन्स आपको देते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को फिर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेंगे. गॉट इट? For social services, increasing life expectancy raises the need for pension. Okay, this point is added. Elderly care homes and social support system, Pakistan currently has limited formal pension coverage, so many older people rely on family support. In rural areas such as Balochistan, lack of facilities makes elderly care more difficult. However, strong extended family system in Pakistan reduce pressure on the state as families often care for older relatives at home. ठीक है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें स्पेशली, तो हमारे यहाँ नो डाउट अब ये ओल्ड एज जो होम्स हैं, इनका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इफ यू लुक इनटू बहरिया टाउन, देयर आर सो मेनी ओल्ड एज होम्स जो कि भरे हुए हैं लोगों से, ओल्डर एजेस से. बट स्टिल पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है वो कम है. फिर आगे अगर हम बात करें तो इन पाकिस्तान ओवरऑल इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी in Pakistan creates both opportunities and challenges on service provision, while it shows improvement in living standards. ठीक है, कि आपके पता चलता है कि आपका हेल्थ केयर इंप्रूव है, इसीलिए आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज है कंट्री में. It also increases pressure on healthcare, employment, and social services. Therefore, the impact largely depends on how effectively government incentives in healthcare infrastructure, job creation, and in other services government is providing for aging population. This is how you will give your judgment at the end.